हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। खंबागड़ी। आप सोच रहे होंगे कि आज प्रज्ञा मैम को क्या हो गया है, आज ये राजस्थानी मूड में कैसे आ गई, क्योंकि आप देख रहे हैं आज मैं लेकर आई हूँ महान व्यक्तित्व की श्रेणी में आपके लिए जो पाठ, जो कि है मीराबाई का। तो मीराबाई हिंदी साहित्य की एक लोकप्रिय कवित्री होने के साथ साथ कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई के बारे में हर बच्चा इनका नाम जानता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये पाठ मीराबाई के बारे में हमसे। मेवाड़ के जागीरदार रतन सिंह जी के घर एक साधु आकर ठहरे। किसके घर? मेवाड़ के जागीरदार रतन सिंह जी के घर। उनके पास श्री कृष्ण की एक बड़ी सुंदर मूर्ति थी। ठीक है, रतन सिंह की पुत्री को वह मूर्ति बहुत पसंद आ गई। अब ये पुत्री कौन थी? ये पुत्री मीराबाई थी। उन्होंने साधु से वो मूर्ति मांगी कि क्या आप ये मूर्ति मुझे दे सकते हैं, पर साधु ने मना कर दिया। अब वो नन्ही सी बच्ची यानी कि हमारी आज की मीराबाई हट कर बैठी। हट यानी कि जिद कर बैठी कि नहीं, मुझे तो यह मूर्ति चाहिए। वो उनको इतने पसंद आ गए थे वो कृष्ण जी कि वो मूर्ति के लिए उन्होंने हट कर दी, साथ ही साथ खाना पीना छोड़ दिया। भूख हड़ताल करते ना बच्चे, तो इन्होंने भी वैसे ही खाना पीना छोड़ दिया। रात में साधु को स्वप्न दिखा कि यह मूर्ति बालिका को दे दो। साधु जी के मन में ऐसा एक ख्याल आया कि ये मूर्ति आप उस बालिका को दे दो। आखिरकार विवश होकर, विवश का अर्थ होता है मजबूर, आखिरकार मजबूर होकर, क्योंकि स्वप्न भी आ गया था, उस साधु ने वह मूर्ति उस बच्ची को दे दी। यानी मूर्ति को पाकर बच्ची बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हो गई। सुबह शाम रात दोपहर श्री कृष्ण की बाल रूप में, कभी युवा रूप में, इस तरीके से जो उन्होंने पूजा की, अपना तन मन धन उनको समर्पित कर दिया। साथ ही विभिन्न रूपों में वो उनसे रिश्ता बनाकर उनके साथ उनकी आराधना करने लगी। इस प्रकार वे उनकी अनन्य भक्त बन गई। बड़ी होकर यही बच्ची श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक राजस्थानी कवित्री भी कहलाती हैं। ठीक है, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। अब आपको समझ में आया कि आज मैंने आपसे खंबागड़ी क्यों किया था। ठीक है, मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। एकमात्र यानी इकलौती कन्या थी। इनके उधर कोई भाई बहन नहीं थे। बचपन में मीराबाई की माता की मृत्यु हो गई थी, अतः मीरा का पालन पोषण उनके दादा राव दूदाजी ने किया था। राव दूदाजी स्वयं भी वैष्णव भक्त थे, यानी वो भी अनन्य भक्त थे। साथ ही साथ उनका अधिकांश समय भगवान की उपासना में बीतता था। जैसा घर का माहौल होता है उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। तो अभी हमने जिस पंक्ति में पढ़ा कि इनके घर का माहौल ही कुछ धार्मिक था। साधु जिस घर में आके रुक रहे हैं तो सोचकर देखिए उस घर का माहौल कितना अधिक धार्मिक होगा, कितना अधिक पूजा पाठ का माहौल होगा उनके घर में। तो मीराबाई पर भी अपने दादाजी के विचारों का, साथ ही साथ क्रियाओं का, यानी सुबह शाम जब हम देख रहे हैं सुबह प्रातः काल उठ के ईश्वर की पूजा करना है, भोग लगाना है, ईश्वर का भी एक ऐसे व्यक्ति की तरह ख्याल रखना है कि जैसे वो हमारे साथ एक हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो जो चीजें इन्होंने देखी थी तो ये उसको अपने जीवन में अपनाने लगी, वैसा ही ये स्वयं भी करने लगी। यहीं से उनके मन में भक्ति भावना की जो तीव्र भावना थी वो जागृत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मीराबाई का विवाह, अब जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से इनका विवाह तय हुआ। ध्यान दीजिए, किससे? चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ का अर्थ होता है घर में सबसे बड़ा पुत्र। तो सबसे बड़ा पुत्र जो था वो महाराज कुंवर भोजराज जी से इनका विवाह तय हुआ। विवाह हुआ और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे, यानी सामान्य परिवारों की तरह इनकी विवाह हुआ। ये अपने ससुराल में पहुंची और अपने पति के साथ अच्छे तरीके से जीवन बिताने लगी। वे सदा पति की सेवा में लगी रहती। विवाह के बाद भी उनकी उपासना में कोई कमी नहीं आई, यानी उन्होंने कृष्ण भक्ति की जो उपासना करती थी वो कृष्ण जी की, उसमें कोई कमी नहीं आई। कृष्ण जी का जैसे ख्याल ये रखती थी वैसा ही ये वहां पर भी रखती रही।
मीरा की भक्ति से इनके पति भी प्रसन्न रहते थे। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 10 वर्ष के बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया, यानी पति की इनकी मृत्यु हो गई। इससे मीरा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वे पति की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में और भी अधिक लीन रहने लगी। इन्होंने उसके बाद अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ कृष्ण की आराधना को बना लिया था। इनकी भक्ति की चर्चा सुनकर दूर दूर से साधु संत इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। भजन गाते हुए कभी कभी ये भक्ति में भाव विवल होकर नाचने लगती थीं। इन्हें खुद पता नहीं रहता था कि ये इतनी प्रसन्न हो गई हैं, इनका रोम रोम इतना पुलकित हो गया है कि ये उसमें नृत्य भी करने लगती थीं। संतों की मंडली भी इनके साथ साथ भक्ति भाव में डूबकर नाचने लगती थी। यानी संत लोग जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो एक साथ बैठकर ईश्वर की आराधना करते थे, भजन कीर्तन करते थे। तो ये इतनी अधिक पुलकित तो हो जाती कि वहां पर उनके कृष्ण जी के भजन पर नृत्य करने लगती। और जो अन्य साधु संत होते थे वे भी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते थे। मीरा के ससुराल वालों को ये बात पसंद नहीं आई। यानी ससुराल वालों को अपनी पुत्र वधू का इस तरीके से उठना बैठना नाचना गाना पसंद नहीं आया, जबकि वो भक्तिमय था। लेकिन सोच की बात थी, उनके परिवारजनों को ये कार्य उनका अच्छा नहीं लग रहा था। उनके पति के छोटे भाई राणा विक्रम सिंह ने मीराबाई को तरह तरह से कष्ट देना शुरू कर दिया, परंतु परिवार जितना अधिक विरोध करता, मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम उतना ही अधिक बढ़ता जाता था, लगाव बढ़ता जाता था। मीराबाई के एक पद से ऐसा आभास होता है, पद यानी मीराबाई द्वारा लिखित एक श्री कृष्ण के लिए पंक्तियां, जिसे हम पद कहते हैं, आभास होता है कि उन्हें जान से मारने के लिए विष तक दिया गया, परंतु उन पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उनकी रक्षा किया करते थे। क्या थी वो पंक्तियां? विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। ये ऐसी पंक्तियां गा के मीराबाई अपने भजन में इस तरीके से लीन बनी रहती थी। मीराबाई बहुत ही निर्भीक महिला थी। वो किसी से डरती नहीं थी और स्वयं को श्री कृष्ण का अनन्य भक्त मानती थी। और जिसके अंदर भक्ति का भाव हो, इतनी अधिक भक्ति उसके हृदय में विराजित हो, तो उसे किसका भय? जिसके साथ स्वयं ईश्वर हो, जिस पर विष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उस व्यक्ति को किसका भय होगा? तो वो पूरी तरह निर्भीक महिला थी। रूढ़िवादी राज परिवार की वधू होने के बाद, रूढ़िवादी यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके परिवार को इस तरीके से उनका भक्ति भाव करना और भक्ति के माहौल में नृत्य करना आदि उनको पसंद नहीं आता था। तो मीराबाई को ये सब ऐसे परिवार में रहना पड़ा और उसके बाद भी उन्होंने अपनी भक्ति और आदर्शों के लिए गलत परंपराओं को तोड़ा। वे गलत को नहीं सहती थी, गलत परंपराओं को बर्दाश्त नहीं करती थी। वे परिवार वालों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर, यानी जब परिवार ने उनके साथ बहुत उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति को जब नहीं छोड़ा, तो परिवार वालों ने कुछ गलत व्यवहार उनके साथ शुरू किया। जहर का प्याला भेज दिया, एक बार नाक की पिटारी भेजी थी, एक बार उनकी जो सोने का बिस्तर था उस पर कांटे बिछा दिए थे। तो इस प्रकार वो लोग ये सब क्यों कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से ये कृष्ण भक्ति को थोड़ा कम कर दें, ये सब काम ये बंद कर दें करना। लेकिन मीराबाई तो ये सब बंद करने वाली नहीं थी, वे तो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो जब परिवार ने इस तरीके का दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तो वे इन सबसे तंग आकर पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका, जो कि कृष्ण जी की जन्म स्थली और उनकी जीवन की स्थली है, वहां पर ये चली गईं और उन्होंने अपना शेष जीवन भक्तों की भांति व्यतीत किया। जैसे कि आम भक्त जीवन जीते हैं, वैसा उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना, पूजा पाठ, उनकी उपासना में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उनकी द्वारका पहुंचने पर पूरी की पूरी जो द्वारका नगरी थी वो भक्ति संगीत से सराबोर हो गई। जब मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर अपनी रचनाएं गाती, तो संपूर्ण नगरवासी भी उनके साथ मगन होकर नृत्य करने लगते, झूमने लगते थे उन पर। आप भी अगर मीराबाई का कोई प्रसंग पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए, मैं भी आपको ये सुनाती हूँ।
मीरा रोज द्वारिकाधीश के मंदिर में, द्वारिकाधीश यानी जब कृष्ण द्वारिका के राजा थे तो वहां पर उनका ये मंदिर स्थापित है, तो रोज वहां जाकर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करती। अपने गिरिधर गोपाल के प्रति मीरा का प्रेम और भक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। यानी जो भक्ति थी इनकी, उसकी एक लिमिट नहीं थी कि बस इतनी ही भक्ति है, वो हर दिन एक स्टेप बढ़ती जा रही थी। जीवन के अंतिम समय तक वे द्वारिका में ही रही और यहीं पर उनका देहावसान यानी कि मृत्यु हो गई। ऐसी अनन्य भक्त थी हमारी मीरा। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होए, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ, श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हूँ। इतनी सुंदर रचनाएं, इसका और भी विस्तार आप कभी पढ़ें तो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मीराबाई में अद्भुत काव्य क्षमता थी। काव्य मतलब कि रचनाएं लिखने की, जो कविता लिखने की जो क्षमता थी वो उनकी अद्भुत थी। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी, गुजराती भाषा के शब्द भी मिलते हैं। वस्तुतः उन्होंने काव्य रचना करने के उद्देश्य से ये पद नहीं लिखे हैं कि मुझे कवित्री बनना है ना, जैसे बाकी सब कवित्रियां थी हिंदी साहित्य में, तो इनका उद्देश्य कवित्री बनना नहीं था। ये तो कृष्ण के प्रेम में डूबकर उनके लिए पद लिखा करती थी, है ना, बल्कि अपने मन के भावों को सीधे सरल शब्दों में इन्होंने व्यक्त किया है। यानी ये काव्य रचना जो इनकी है ये प्रसिद्ध होने के लिए नहीं थी, अपने मन की भावनाओं को शब्दों के रूप में पिरोया है इन्होंने, तो वो पद बन गए। मीरा के पद के नाम से हिंदी साहित्य में उनका प्रचलन हो गया। कहते हैं कि जो बात हृदय से निकलती है वो सीधा हृदय पे असर डालती है। यानी इनने अपने हृदय की गहराइयों से जो बात कही वो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय की गहराइयों में भी सेम पहुंचती हैं। यही कारण था कि मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया और उनके पद हर एक की जुबान पर चढ़ गए। ऐसी अनन्य भक्त थी हमारी मीराबाई। उनके जीवन काल में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। यानी ऐसा भारत में रहने वाला बल्कि विदेशों में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मीराबाई का नाम ना जानता हो। हर एक पाठ्य पुस्तक में, किसी भी बोर्ड की वो पुस्तकें हो, एक ना एक पाठ मीराबाई का उसमें जरूर होता है, क्योंकि इस भक्तिमय अनन्य भक्त के बारे में आप बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा अनन्य भक्त होना जिसका स्वयं ईश्वर ही आकर साथ देने लगे, ऐसा भक्तिभाव हमारे हृदय में भी होना चाहिए। ऐसा अनन्य विश्वास किसी एक पर हमारा भी होना चाहिए। मीराबाई ने उस समय किसी धर्म से संबंध नहीं रखा, किसी धार्मिक संप्रदाय से वो संबंध नहीं रखती थी। उन्होंने केवल निजी साधना को प्रधानता दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं कृष्ण को मानती हूँ, आप भी कृष्ण को मानिए, कृष्ण की पूजा करिए, कृष्ण के मंदिर जाइए, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ स्वयं पर कॉन्सेंट्रेट करती थी, वो सिर्फ अपनी निजी साधना पर ध्यान देती थी। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। माधुर्य भाव क्या होता है? एक ऐसा भाव जिसमें रस, छंद, अलंकार सारी चीजों का समावेश होता है, जो कानों को सुनने में बहुत सुंदर लगती हैं, आंखों को देखने में, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं, और जब उनको गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है, तो हमारी जो जिह्वा है वो भी धन्य धन्य हो जाती है। और जब वो शब्द हमारे हृदय में उतरते हैं तो हृदय भी प्रसन्न होकर पुलकित हो जाता है। उनका यह बहुत ही प्रसिद्ध पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति को अगर हम गाना चाहें तो कैसे गाएंगे? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या अर्थ है इन पंक्तियों का? कि मेरे तो जीवन में सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, यानी मेरे तो सब कुछ, जो भी दुनिया में रिश्ते हैं वो सब मेरे किससे हैं? गिरधर गोपाल से हैं। दूसरों ना कोई, उसके अलावा दूसरा कोई भी मेरा सगा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर पंख लगा हुआ है, जिनके मुकुट में मोर पंख लग सुशोभित है, सुंदर, मेरो पति सोई, उन्हें मैं अपना जीवन साथी, अपना साथी, अपना संगी, अपना पति स्वरूप मान चुकी हूँ। यानी अब मुझे अपने जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी थी हमारी महान मीराबाई।
उनकी कविताएं भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का उद्गार थी। यानी वो श्री कृष्ण से जितना अनन्य प्रेम करती थी, अपने भजनों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से उसको व्यक्त करती रहती थी। मीराबाई की उच्च कोटि की भक्ति साधना से केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, बल्कि समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया। उन्होंने किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करना आपको सिखाया कि जिस प्रकार हम जब किसी एक ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो ईश्वर को भी हमारा साथ देने के लिए आना ही पड़ता है, यह हमारा विश्वास होता है। उन्होंने संपूर्ण समाज को गौरवान्वित किया। उनके पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में बच्चा बच्चा उनको जानता है। जो भी बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी साहित्य पढ़ रहा है, वो मीराबाई से कभी अछूता नहीं रह सकता। तो मीराबाई का और भी अधिक साहित्य आप ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि मीराबाई कैसी अनन्य भक्त थी, क्या क्या उनके जीवन में और हुआ, किस तरीके के कष्टों से वो गुजरी और उसके बाद भी उन्होंने अपने ईश्वर पर अपना विश्वास करना नहीं छोड़ा। कृष्ण को मानना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, कृष्ण की उपासना करना कभी नहीं छोड़ी। तो इस पाठ को आत्मसात कीजिए, समझिए और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को अटूट बनाइए। कई बार हमारा भरोसा जो है वो बहुत जल्दी डगमगा जाता है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ और ये सीखते हैं कि ईश्वर पर हमें विश्वास होना चाहिए और ईश्वर पर से हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इस पाठ को समझिए, पढ़िए। इस पाठ के अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और MCQs यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि जो भी अगर आपको लगता है कि हाँ प्रज्ञा मैम ये सुधार करने की ज़रूरत है तो 100% मैं वो सुधार आपके लिए करूँगी। मैग्नेट ब्रेन्स के हर एक वीडियो की भाषा हो, कंटेंट हो, ये आपको 100% एकदम शुद्ध मिलेगा। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फिजूल की एडिटिंग नहीं की जाती। हम जो हैं वो जैसे आपके सामने हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। अपनी भाषा से अपने शब्दों को बहुत आपके स्तर तक लाकर हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के हर एक बोर्ड के वीडियोस आपको यहाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क जिनसे आपका नहीं लिया जाता। CBSE इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी कुछ नए बोर्ड्स हैं जो कि शुरू होने वाले हैं। NTSC, CUET, स्पोकन इंग्लिश और साथ ही साथ ओलंपियाड्स की तैयारी के लिए भी आप मैग्नेट ब्रेन्स को चुन सकते हैं। ये भारत का सर्वाधिक देखा जाने वाला चैनल बन चुका है, जिसका क्रेडिट जाता है आप सबको। बुक्स और बुक्स के कलेक्शन के लिए भी जो लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक नजर आ रही है, उस पर क्लिक कर दीजिए। गूगल फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उससे हम जरूरी मटेरियल आपके पास बहुत जल्दी भेज देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक आप कर ही रहे हैं, कमेंट आप करते ही हैं, बचता है शेयर करना। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सके। क्योंकि जो हमारी सोच का दायरा है वो बहुत विस्तृत होना चाहिए, बहुत विस्तार उसमें होना चाहिए कि सिर्फ अपना ही भला नहीं करना है, दूसरे का भला भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना खास ख्याल, बहुत पढ़ाई कीजिए, अपने मम्मी पापा की हर बात सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।